सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8th सीपीसी का ऊपर कुछ जानकारी ले लेंगे। 1.96% से अपना लिए बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा OROP 3 का बेसिक के साथ OROP 3 का बेसिक के साथ 8th सीपीसी में अपना लिए कितना बेनिफिट मिलेगा, बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा, इसी में आकर हर रैंक के लिए मिलेगा। जो सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक, इसी में पीएमआर वालों के लिए हर रैंकों के लिए पूरा बेसिक में बढ़ोतरी होगा। इसी में ये टेबल में भी एक बार देख लेना। OROP 3 के बाद अब होगा 8th सीपीसी। 8th सीपीसी में इसी में वो कितनी बढ़ोतरी होगी पेंशन में जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबान के लिए जो इनका सर्विस 17 साल किया हुआ होने से इनको आकर बेसिक कितना दिया था OROP 3 में 20,463 रुपीज़। 1.96 फैक्टर से बेसिक में बढ़ोतरी होने से 40,108 रुपीज़ तक इनका बेसिक बनेगा। उसके बाद सिपाही साहिबान 17 ईयर सर्विस किया, उनको MSCP नायक या TS नायक मिला हुआ होने से उनका बेसिक 21,488 रुपीज़। इनको 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन किया हुआ होने से इनको आकर 42,170 रुपीज़ तक इनका बेसिक बन जाएगा। उसका बाद वही सिपाही 17 साल सर्विस कर दिया, उनको MSCP हवलदार मिला हुआ होने से 22,476 रुपीज़ उनका बेसिक OROP 3 में है, लेकिन उनको 1.96 से फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाता है 44,053 रुपीज़ तक। उसका बाद जो इसी तरह आप लोग सभी का भी 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन कर आपका बेसिक कितना होगा जानकारी ले सकता है। अभी देखो, जो नायक साहिबान 22 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक कितना है 69 रुपीज़। 23,569 रुपीज़ है। 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है वह जो 8th सीपीसी में आकर 46,195 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन जाएगा। उसके बाद नायक साहिबान MSCP हवलदार मिला हुआ होने से उनका बेसिक 24,763 रुपीज़ OROP 3 में है, लेकिन 1.96 फैक्टर से फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक 8th सीपीसी में बन जाएगा 48,536 रुपीज़। वही नायक साहिबान जो 24 साल सर्विस किया हुआ होने से उनको आकर जो बेसिक आकर OROP 3 में 23,569 रुपीज़, उनको 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक 46,195 रुपीज़। लेकिन नायक साहिबान 24 साल सर्विस कर दिया, MSCP नायक सूबेदार मिला हुआ होने से उनका बेसिक आकर OROP 3 में 26,825 रुपीज़। 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाएगा 52,577 रुपीज़। इसी तरह उनका जो MSCP मिला हुआ होने से इतना बेनिफिट ज़्यादा होगा, जो नहीं मिला हुआ होने से उनका बेसिक कम ही रहेगा। इसीलिए तो कृपया कर आप लोग MSCP अभी से जो ग्रीवेंस में कंप्लेंट डालकर MSCP ले लेना। 8th सीपीसी में आपका बेसिक ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद देखो, हवलदार साहिबान 15 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक आकर 21,988 रुपीज़ जो OROP 3 में बेसिक है, इनको आकर फिटमेंट फैक्टर 1.96 से कैलकुलेशन करने के बाद इनका बेसिक बन जाता है 8th सीपीसी में 43,097 रुपीज़। 24 साल हवलदार साहिबान का बेसिक 24,763 रुपीज़। 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक 48,536 रुपीज़ तक बन जाएगा। उसके बाद 24 साल सर्विस कर दिया MSCP नायक सूबेदार मिला हुआ हवलदार साहिबान के लिए उनका बेसिक 26,825 रुपीज़। 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाता है 8th CPC में 52,577 रुपीज़।
दोबारा हवलदार साहिबान 26 साल सर्विस किया वो होने से उनका OROP 2 में आकर 3 में सॉरी OROP 3 में उनका बेसिक कितना है 25,582 रुपीज़ 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 50,141 रुपीज़। उसका बाद हवलदार साहिबान MSCP नायक सूबेदार मिला हुआ होने से उनका बेसिक आकर 26,901.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका 8th CPC में बेसिक बन जाएगा 52,724 रुपीज़ 52,724 रुपीज़ तक उनका 8th CPC में बेसिक बन जाएगा। उसके बाद देखो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक आकार OROP 3 में 25,738 रुपीज़ 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका 8th CPC में बेसिक बन जाएगा 50,447 रुपीज़। उसका बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से 26,738 रुपीज़ उनका बेसिक है 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका वो 8th CPC में उनका बेसिक बन जाएगा 52,407 रुपीज़ तक। उसका बाद नायक सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक OROP 3 में आकर कितना है 27,950 रुपीज़ है उनको 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक बन जाता है 8th CPC में 54,782 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस किया हुआ होने से उनको OROP 3 में बेसिक 30,175 रुपीज़ 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाता है 8th CPC में 59,143 रुपीज़। उसके बाद सूबेदार साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक OROP 3 में 31,500 है, लेकिन उनको 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका 8th CPC में बेसिक बन जाएगा 61,740 रुपीज़। इसी तरह इनका बेसिक जो OROP 3 में बेसिक ज़्यादा बढ़ोतरी होने से ही उनको कोई भी फैक्टर से कैलकुलेशन करने से ही उनका बेसिक ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकता है। उनका ये जो OROP 3 का जो बेसिक है उसी में कम रहने से उनको क्या है 8th CPC में भी कम मिलेगा। इधर क्या डिफरेंस आप लोग एक बार जानकारी ले लेना कौन सा है, जो ऑर्डिनरी नायक सूबेदार साहिबान और MSCP नायक सूबेदार साहिबान इन दोनों का डिफरेंस आप लोग एक बार अच्छी तरह समझ लेना। ये टेबल में एक बार स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग जानकारी करना बहुत जरूरी है। अभी क्या है रिकॉर्ड में भी ACP हो MSCP हो पार्ट ऑर्डर कर रहे हैं, आप लोग कृपया कर आपका MSCP मिलना होने से MSCP ACP मिलना होने से ACP आप लोग पार्ट ऑर्डर कर स्पर्श को भेजने से आपका बेसिक में बढ़ोतरी होगा, आपको नया PPO भी आ जाएगा। उसका बाद देखना अभी सूबेदार मेजर साहिबान का एक बार देखो। सूबेदार मेजर साहिबान 30 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक OROP 3 में दिया हुआ था 34,425 रुपीज़ 1.96 फैक्टर से कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक बन जाएगा 67,473 रुपीज़ 8th CPC में बनेगा। उसके बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का देखो 42,625 रुपीज़ है इनका बेसिक, लेकिन इसी में आकर जो अपना 1.96 फैक्टर दिया हुआ होने से इनका बेसिक बन जाएगा 83,545 रुपीज़ 83,545 रुपीज़। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का 32 ईयर सर्विस होने से सेम बेसिक है, सेम बेसिक इनका भी बनेगा। सैनिक भाइयों इसी के ऊपर अभी कुछ बातचीत भी चल रहे हैं, ये फाइल पहुंचा हुआ है सरकार का नज़दीक, इसी के बारे में कुछ चर्चा भी चल रहे हैं। जो 8th CPC का फैक्टर कौन सा देगा, या 1.96 देगा या उससे ज़्यादा देने से अपना लिए ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय 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 जय।